हेलो बच्चों, आपका स्वागत है और दूसरी वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। तो उससे पहले आप एक्सरसाइज 1.2 देख लीजिएगा और उसमें स्टार्टिंग में मैंने रैशनल इरेशनल नंबर के बारे में बताया, तो वो भी देख लीजिएगा ताकि कोई इशू ना आए। तो पहला हमारा है एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। तो ये ट्रू है फॉल्स है? ये है ट्रू, क्योंकि हमें पता है जो हमारा रियल नंबर होता है वो रैशनल और इरेशनल का सेट होता है। ये डेफिनेशन भी लिखवाई है मैंने आपको। फिर उसका दूसरा है एवरी पॉइंट ऑन लाइन इन द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज़ नेचुरल नंबर। तो ये हमारा है फॉल्स, क्योंकि मान के चलो अगर हम ऐसे मान के चलो हम रूट 2/3 लेते हैं, अगर हम इसका रूट हटा देते हैं तो ये बचा 2/3। तो 2/3 हमारा नेचुरल नंबर तो है नहीं, तो इसलिए फॉल्स है। तो अब हमारा तीसरा एवरी रियल नंबर इज़ इरेशनल। तो ये भी हमारा फॉल्स है। ये यार, एक तो कैमरा होल्ड भी नहीं हो पा रहा, स्टैंड भी नहीं है। कोई नहीं, फॉल्स है क्योंकि मान के चलो 1/2 हमारा रैशनल है, ठीक है, क्योंकि PQ की फॉर्म में है। तो ये हमारा रियल है, बट इरेशनल नंबर हमारा नहीं होगा, क्योंकि रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं होता, इरेशनल नंबर नहीं होता, ठीक है, क्योंकि हमारा इरेशनल है नहीं, इसलिए। गॉट इट? अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। इतना तो समझ आ गया होगा गाइस। तो गाइस हमारा दूसरा क्वेश्चन था, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर irrational? if not, give example of the square root of number that is rational number। तो हमारा इसका सीधा सीधा आंसर ये होता है कि हमारा जो स्क्वायर रूट होता है जितने पॉजिटिव इंटीजर्स का, वो इरेशनल नहीं होता। और क्योंकि इसका एग्जांपल मान के चलिए हमने लिया √4, तो इसका ये हो जाएगा हमारा, सिंपल करें 2, ठीक है, और 2 हमारा रैशनल नंबर है। ठीक है, और हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब हम यहाँ सिंपल लिख देंगे द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव, सॉरी यार हैंड राइटिंग के लिए, पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट irrational। ओके गाइज, रैशनल। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 3 में हमें √5 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। तो उसके लिए सिंपली हम ये कर सकते हैं कि देखो, हम 5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, शो सॉरी 5 यहाँ, हाँ, तो 5 हमने लिया यहाँ, तो हम 5 को ऐसे लिखते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो हमें इसको दिख गया, तो हमें एक ट्रायंगल फॉर्म करना पड़ेगा उसके लिए। तो उसके लिए हमारे पास साइड क्या होगी, एक साइड होगी 2 यूनिट की, एक साइड होगी 1 यूनिट की, ठीक है। तो अब हम देखो बनाते हैं, दिख रहा है इसमें, कहाँ से कहाँ तक ले लूँ, यहाँ से दिख जाए, अरे यार दिख भी तो नहीं रहा, फ़ोन स्टैंड लेना पड़ेगा यहाँ से। सॉरी गाइस, मतलब आप, अभी मैं वीडियो, फ़ोन स्टैंड नहीं है तो वीडियो बनाने के चक्कर में थोड़ा इधर से उधर हो रहा है, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हमने ये करा, ठीक है। तो हमें अब जो भी नंबर्स हमें लिखने हैं वो हमें इक्वल डिस्टेंस पे लिखने हैं, ठीक है।
जैसे 0 1 2 3। तो जैसे कि हमने बताया था कि हमारी ट्राइंगल की एक साइड हो गई 2, एक साइड हो गई 1, ठीक है। तो हमारी 0 से लेके ये हो गई 2, और हमारी एक यूनिट हो गई, एक यूनिट हम मान के चलो इसी ये है ना, ये कंपास का ये लेके यहाँ कर दीजिए, ठीक है। ठीक है, तो ये यहाँ पर करा गया। फिर ये इधर आ गया। तो फिर हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस यहाँ से बस ऐसे आर्क लगा देना है बस। तो ये वाला जो हिस्सा हो गया, ये हो गया आपका √5 बस। तो हम इसे नाम भी दे सकते हैं O, A और B। तो हाइपोटेन्यूज के हिसाब से देखा जाए, मतलब हमने √5 रिप्रेजेंट कर लिया, और जो मैंने मेथड बताया हाइपोटेन्यूज हमें यूज़ करना था इन ट्राइंगल OAB। तो OB² = OA² प्लस AB²। तो ये O है हमारा 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया 5। तो हमारा OB = √5, ठीक है। ये √5 हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। ये सिंपल। ओके गाइस, बाय, ध्यान रखना।